हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ऑन क्लासेस। इस एपिसोड में हम प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन 1, 2, 3 इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने देख लिए थे। अब इससे हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका? फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4। Question number 4 says if a line bisects two concentric circles. Concentric का मतलब ये है कि दोनों सर्किल का सेंटर सेम है। एक ये सर्किल है और एक है ये बिगर सर्किल, ठीक है। लेकिन दोनों सर्किल का सेंटर जो है वो सेम है, O है, ठीक है। O है सेंटर इसका। अगर एक लाइन बाइसेक्ट करती है दो कोसेंटर सर्कल्स को विद सेम सेंटर, विद सेंटर O एट ए बी सी एन डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये एक लाइन है जो क्रॉस कर रही है, ठीक है। यहां पर ए क्या है? ए बी एन सी डी, ठीक है। ये लाइन क्रॉस कर रही है जो दोनों सेंटर को बाइसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं कर रही। बाइसेक्ट का मतलब हाफ, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। लेकिन ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों सेंटर्स को इस 4 पॉइंट पर, ए बी एन सी डी पर। आपको प्रूफ करना है कि दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ठीक है। तो देख लीजिए हम क्या करेंगे। हमने कंस्ट्रक्ट एक काम किया, हमने इस पर परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करने से हमें एक पॉइंट बीच में मिल गया, इसको मान लेते हैं मिडिल पॉइंट M, ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितना आसानी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया तो आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ यू नीड टू प्रूफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। अगर ओ एम परपेंडिकुलर है बिग बड़े वाले उस पे, ठीक है, ए डी पर। अगर ए डी पर परपेंडिकुलर है तो आप क्या कह सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू एम डी, यानी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, बाय थ्योरम 10.6, ठीक है। 10.6 या 10.7 जो थ्योरम से उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देख लीजिए अंदर वाला जो सर्किल है उसके लिए उसमें भी क्या है? ओ एम परपेंडिकुलर है बी सी के, ठीक है। तो क्या हुआ? बी एम इज इक्वल टू हो गया एम सी, ठीक है। ये भी थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया बाय थ्योरम 10.6, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन दोनों में देखिए एक रिलेशनशिप है। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है कि ए एम जो है बड़ी वाली लेंथ है और बी एम जो है वो छोटी लेंथ है। अगर मैं इस बड़ी लेंथ से इस छोटी लेंथ इसको घटा दूं तो मुझे मिल जाएगा ए बी, राइट। अगर मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन 1 और इसको मान लेता हूं इक्वेशन 2, ओके। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ए एम माइनस एम बी, बी एम या एम बी जो भी, दोनों सेम है, ठीक है। बी एम लिख लेता हूं क्योंकि बी एम यहां पर। ए एम माइनस बी एम इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी, एम डी माइनस एम सी, ठीक है। ए एम माइनस बी एम क्या आ गया आपके पास? ए बी, ठीक है। एम डी माइनस एम सी तो क्या आ गया आपके पास? सी डी हैज प्रूव्ड। कितना आसान था स्टूडेंट्स ये, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपको सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, ये पता होना चाहिए कि आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। आपके पास ये इक्वल कॉर्ड्स आ गई। इनर सर्किल में भी
आपके पास ये कॉर्ड और ये कॉर्ड दोनों जो है, ये दोनों लाइन इक्वल आ गई, क्योंकि ये वाले कॉर्ड जो है BC उसको बाइसेक्ट कर रही है OM, ठीक है। तो उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि AB इज इक्वल टू CD। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन उतार लीजिए, आगे चलें। अच्छा स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 10.4 कह रहा है 3 गर्ल्स रमशा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Ramsha throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep are 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? ठीक है, एक सर्किल है आपका, ठीक है, सर्किल के ये रेडियस हो गई, ठीक है। मान लीजिए इधर रेशमा खड़ी है और इधर सलमा है, इधर है मनदीप। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा टू सलमा R to S एंड S to M, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन R to S एंड S to M, ये सेम है, यानी 6 मीटर है। आपको डिस्टेंस बिटवीन R to M, रेशमा एंड मनदीप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, जबकि आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, यह है 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है डिस्टेंस। स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन कैसे किया हमने, ठीक है। रेशमा, सलमा और मनदीप दोनों जो है एक सर्किल पर खड़ी है, ठीक है। हमने जिस सीक्वेंस में दे रखा था क्वेश्चन में, उसी सीक्वेंस में हमने लिख दिया। डिस्टेंस रेशमा और सलमा के बीच में 6 सेंटीमीटर और सलमा और मनदीप के बीच में 6 सेंटीमीटर है। आपको डिस्टेंस निकालनी है RM की रेशमा एंड मनदीप के बीच में, जबकि आपका रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस है सर्किल का रेडियस। अब देख लीजिए आप स्टूडेंट्स, ये जो आपका ट्राइंगल हो गया, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, क्योंकि दोनों साइड्स इसकी इक्वल हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल पे जब परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है। किसी भी वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर बेस पर खींचेगा तो वो मीडियन की तरह काम करेगा, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर मैं मान लूं M, ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं M मान लूं तो RM इज इक्वल टू, ओके M तो इधर आ गया, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं P, ठीक है, यानी RP इज इक्वल टू PM होगा, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये दोनों इक्वल एंगल होंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या है। मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं सेंटर से। सबसे पहले मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल को मान के, ठीक है, हमारे पास इधर लिख लेते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है आपके पास? गिवन है RS इज इक्वल टू SM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, और OR इज इक्वल टू OSB जो है वो भी रेडियस है, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों रेडियस है। अब देख लीजिए ये जो ट्राइंगल आपका बना 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर वाला ट्राइंगल, जिसे हमने नाम दिया रेशमा, सलमा एंड मनदीप, ठीक है। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, वो मीडियन कहलाएगा, ठीक है, ये हमको पता है, वो मीडियन कहलाता है, और इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जब इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है, वहां से अगर सेंटर को लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और दूसरी चीज देख लीजिए, दूसरी आपने प्रीवियसली भी ये प्रूफ किया है कि दो कॉर्ड जो सर्किल के अंदर हैं, अगर वो बाइसेक्ट करती हैं, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट से, तो उस इंटरसेक्शन को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन है वो सेंटर से
पास होती है। ठीक है, ये भी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। एनीवेज उसमें ना जाते हुए इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने मान लिया OP इज परपेंडिकुलर टू RM। ठीक है, OP इज परपेंडिकुलर टू RM, इसकी वजह से आपके पास क्या हो गया, RP इज इक्वल टू PM हो गया। ठीक है, बाय थ्योरम आपको पता है कौन सी, 10.6। ठीक है, 10.6 थ्योरम के अकॉर्डिंग RP इज इक्वल टू PM हो गया। मैंने इसको मान लिया लेट RP इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू X। इन दोनों की वैल्यू मैंने X मान ली कि ये दोनों वैल्यू हमारी X हैं। अगर मैं OP को Y मान लूं और OS आपको पता है कि 5 सेंटीमीटर है, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 माइनस Y। ऐसा ही है। ठीक है, इसको मैंने माना Y, let OP is equal to Y, which means PS is equal to 5 minus Y। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐसे इक्वेट करेंगे कि y हम एलिमिनेट कर दें, क्योंकि y हमें नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं किस तरह लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन इक्वेशंस में, इन ट्राइंगल में। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल RPS, ठीक है, P पर 90 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल RPS RS स्क्वायर होगा, RS स्क्वायर इज इक्वल टू SP स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अच्छा, RS देख लीजिए क्या है, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, SP स्क्वायर यानी 5 माइनस Y स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर मतलब X स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 36 इज इक्वल टू 25 माइनस 10Y प्लस Y स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई। अगर मैं इसको एज इट इज यहां पे लेके जाता हूं, तो ये हमारे पास हो जाएगा X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर माइनस 10Y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 36 माइनस 25, कहने का मतलब हो गया 11। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए। नेक्स्ट, ये हो गया ट्राइंगल 1, ये हो गया ट्राइंगल 2। तो ये ट्राइंगल 1 था, ट्राइंगल 1 में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब ट्राइंगल 2 में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम देखेंगे हमारे क्या आती है, और फिर दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे। तो वीडियो को पॉज करके अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने रब कर दिया और ये इक्वेशन मैंने एज इट इज रहने दी। ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा है, RPO ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी OR स्क्वायर इज इक्वल टू RP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, OR आपके पास क्या है, 5 स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू RP स्क्वायर X स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर यानी Y स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, दो में से एक को अगर इक्वेशन को हम घटाएंगे, नहीं 1 में से इसको घटा दीजिए। ठीक है, 1 में से जब इसको घटाएंगे तो ये पूरा पार्ट आ गया X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर माइनस 10Y माइनस ये वाला पार्ट आ गया X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ गया आपका 11 माइनस 25 आ गया। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो गया, यहां पर क्या है, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों कट गए, माइनस 10y इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस से
कितना आ गया ये 14, ठीक है, -14, माइनस से माइनस कट गया, विच विल गिव यू y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 10, यानी हो गया 7/5, ठीक है। y की वैल्यू आ गई आपके पास 7/5। अब मैं इसको भी मिटा देता हूं और ये ट्रायंगल भी मिटा देता हूं, हटा देते हैं इसको। y की वैल्यू आ गई आपके पास 7/5, लेकिन मैंने y से कुछ नहीं करना, मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो यहां से निकाल लेंगे x की वैल्यू, यहां रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y की वैल्यू 7/5 यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 7/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहां से आ गई x² प्लस 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 25, x² इज इक्वल टू 25 माइनस 49 डिवाइड बाई 25, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यह हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, ये देख लीजिए 25 25 625 माइनस 49 डिवाइड बाई 25। तो 625 में से अगर 49 हम माइनस करें तो कितना आएगा, ठीक है, 15 6 11 7 and 576, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 576 है आपका 24 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 576 डिवाइड बाई 25, ठीक है। अब यहां पर वीडियो को पॉज करके इसको उतार दिए, मैं यहां पर इसको रब करने जा रहा हूं इस हिस्से को, ठीक है, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। आपके पास x की वैल्यू आ गई, इसको ट्वाइस करनी है बस मुझे। चलिए स्टूडेंट्स, आपको पता है x स्क्वायर इज इक्वल टू 576 डिवाइड बाय 25 आ गया, इट मींस x इज इक्वल टू अंडर रूट 576 डिवाइड बाय 25, जो आपको वैल्यू देगा 24 डिवाइड बाय 5। 24 के परफेक्ट स्क्वायर है ये, 24 डिवाइड बाय 5। अब देख लीजिए x की वैल्यू आ गई, आपको rm की वैल्यू निकाल देंगे, आप निकालेंगे rm इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, यानी 2 इंटू 24 डिवाइड बाई 5, यही आपका आंसर होगा। देख लीजिए किस तरह से, ठीक है, कैसे होगा। अगर इसको डिवाइड कर दें 5 से तो 2 इंटू 4.8, ठीक है, तो यह आ गया आपका 9.6 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड क्या है मनीषा, मनदीप दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए। सबसे पहले देखिए हमने इसमें क्या किया, आपको रेशमा, सलमा, मनदीप तीनों दे रखी थी। रेशमा ने बॉल दी सलमा को, सलमा ने बॉल दी मनदीप को, मनदीप ने वापस बॉल दे दी रेशमा को। ये दोनों डिस्टेंस आपको दे रखी है, आपको निकालना है rm। ये दोनों डिस्टेंस देने का मतलब है ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल पे अगर हाइट उसकी हम एल्टीट्यूड अगर उसका हम खींचेंगे तो एल्टीट्यूड आएगा जो उसका मीडियन होगा, यानी बेस को बाइसेक्ट करेगा। बेस को बाइसेक्ट करेगा तो हमने दोनों को मान लिया x। जब वो सेम बेस को बाइसेक्ट करेगा तो ये सेम लाइन जो है सेंटर को भी लाई करेगी। हमने सेंटर से अगर इस पर rm पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे तो वो भी सेम ही लाइन होगी, ठीक है, सेम लाइन वो एक्सटेंड हो जाएगी। जब हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो गया तो हमने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाई RPS में, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाई RPO में, और दोनों को इक्वेट करने के बाद हमने पहले y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू आई हमारे पास 7/5। उसके बाद हमने निकाली x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 24/5। 24/5 का ट्वाइस कर दिया जो कि आ गया 9.6 सेंटीमीटर।
तो स्टूडेंट्स ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी 10.6 एक्सरसाइज 10.4 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 है सर्कुलर park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting on equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। एक सर्किल है O जिसकी रेडियस है 20 और सर्किल के पेरिफेरल पर यानी उसके सरकमफ्रेंस पर यानी उसके जो बाउंड्री है उस पर 3 लड़के बैठे हुए हैं। एक है अंकुर और एक है सैयद और एक है डेविड। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि तीनों क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तीनों इक्वल डिस्टेंस पर होने का मतलब हो गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, तीनों की डिस्टेंस सेम है। मान लीजिए x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। तीनों इक्विलेटरल डिस्टेंस पर, तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है। अंकुर S से सैयद, D से डेविड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तीनों के पास क्या है, टॉय टेलीफोन है जिसमें एक स्ट्रिंग अटैच है तीनों के पास, और उस स्ट्रिंग की आपको लेंथ निकालनी है यानी x की आपको वैल्यू निकालनी है। अब देख लीजिए अगर ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि अगर हम सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर ये मान लीजिए पॉइंट आ गया M, ठीक है। ये अगर पॉइंट M आ गया तो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों पार्ट इक्वली डिवाइड होंगे। और हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स से कोई लाइन यानी उसकी हाइट ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होता है, मीडियन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये सेम लाइन जो है जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में थी, सेम लाइन जाएगी आपके ए तक, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर और देख लीजिए कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसी तरह से तीनों ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तीनों मीडियन, तीनों वर्टेक्स से मीडियन अगर ड्रॉ करेंगे यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा बेस के ऊपर, ठीक है, अपोजिट बेस के ऊपर, और वो इक्विडिस्टेंस होंगे, तो वो मीडियन एक सेंटर पॉइंट को मीट करेंगे, एक सेंटर पॉइंट से जाएंगे जिसे कहेंगे सेंट्रॉइड, ठीक है। ये हम ऑलरेडी ट्रायंगल्स में पढ़ चुके हैं। ये कह रहा है कि अगर इसको ऐसे डिवाइड कर दिया और अगर इसको इस तरह कर दिया तो O जो होगा ये सर्किल का सेंटर तो है लेकिन O सेंट्रॉइड भी है इक्विलेटरल ट्रायंगल ASD का। और सेंट्रॉइड की खासियत यह है कि ये डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में, ठीक है, 2:1 के रेशियो में, यानी ये वाली लेंथ 2 है और ये वाली लेंथ 1 है, ये वाली लेंथ 2 है, ये वाली लेंथ 1 है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये सारी बातें होंगी इसके बारे में। अब करना इसको है बहुत आसान हो गया, आपको x की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं, आपको पता है ये मिडिल से काट रही है तो ये हो गया x/2, ये भी हो गई x/2। सबसे पहले देख लेते हैं आपको गिवन क्या है। गिवन है आपको क्या, रेडियस यानी OA इज इक्वल टू 20 मीटर आपको गिवन है, मीटर में है भाई, बहुत बड़ा पार्क है, ठीक है, मीटर में 20 मीटर OA गिवन है। तो OM कितना होगा यहां से हम देख लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर सेंट्रॉइड O है तो OM हमारा होगा, क्या होगा OM, 2/3 OA अगर आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो यानी ये वाली लेंथ, तो AM क्या होगा, AM जो लेंथ है हमारी यानी सॉरी OA जो लेंथ है आपकी, ये 2/3 AM है। ये दो पार्ट में डिवाइड है ना,
AM का 2/3 है ये, ठीक है, OA, ठीक है। यहां से AM हम निकाल लेंगे, ये वाली हाइट, ठीक है। इसको क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है इसमें। तो AM यहां से हमारे पास आ जाएगी, AM इज इक्वल टू 3/2 इंटू 20, यानी AM इज इक्वल टू आ गया 30, ठीक है। 30 मीटर हमारे पास आ गई इसकी हाइट। किसकी हाइट? इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। अब देख लीजिए, इन ट्रायंगल AMS, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AS स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर, ठीक है। AS स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। तो AS स्क्वायर आपके पास क्या है? X स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर है आपके पास 30 स्क्वायर प्लस x/2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 30 स्क्वायर। तो यहां से x आपके पास आ गया कितना? यहां से x आ गया x स्क्वायर माइनस 4 आपके पास आ गया x स्क्वायर 3/4 x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर यहां से जब निकालेंगे हम, तो x स्क्वायर होगा आपका, अगर इसको हम एक्सपेंड कर दें तो 3 3 is 9 इंटू 4/3, ये आपके पास आ गई वैल्यू। इसका हम निकाल लेंगे स्क्वायर, तो देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। ये अगर हम इसको कर दें, काट दें 300 से, तो आपके पास आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू √300 इंटू 4। अब मुझे इसको क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करूंगा मैं? √400 इंटू 3, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। 300 का 3 अलग निकाल दिया, 100 की मल्टीप्लाई 4 में कर दी, तो 400 इंटू 3, क्योंकि 400 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है जो कि है 20 का, और √3 मीटर, ये x की आपके पास लेंथ आ गई, और यही आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कितनी आसानी से आ गया। एक ही आपने फॉर्मूला लगाया, सिर्फ एक ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और आपका रिजल्ट आ गया। इसको समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि इक्वी डिस्टेंस पर हैं तीनों बच्चे, ठीक है, तीनों बच्चे इक्वी डिस्टेंस पर हैं, और मैंने वो वैल्यू मान ली डिस्टेंस x। जब मैंने वो x मान ली, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से, तो वो बेस को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी SM इज इक्वल टू MOL। ये वाला पार्ट, अगर ये कंप्लीट पार्ट x है, तो एक पार्ट x/2 हो गया। अब दूसरी थ्योरम आपको ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो मीडियन, तीनों वर्टेक्स का मीडियन जहां पर मीट करता है सेंट्रॉइड पर, वो 2/3 यानी 2:1 की रेशियो में उसको डिवाइड करता है। यानी ये वाला जो लेंथ है ये 2 होगी, ये लेंथ होगी 1। इसी को कॉन्सेप्ट को लगाते हुए OA जो है हमारा OA, ये है 2/3 ऑफ AM, ठीक है। ये तो अगर इसको 3 मान लें तो ये 2 है, ठीक है, यानी 2/3 ऑफ AM है ये OA। इसी से हम यहां पर इसकी हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको OA जो है रेडियस है सर्किल की, वो OA दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यहां से AM निकल जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो यहां से AM 30 सेंटीमीटर निकल जाएगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम में आप वैल्यूज पुट करके इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकाल लेंगे 20√m, ठीक है, और यही होगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू देयर टेलीफोन। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज 10.4 के सारे सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे देख लिए। अगर हमारी वीडियो आपको समझ आती है, क्वेश्चंस या सॉल्यूशन आपको समझ आते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। अपना ख्याल रखें, एग्जाम की तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।